Welcome to my YouTube channel Be Electrifying by गोपिका अग्रवाल एंड द टॉपिक ऑफ माय वीडियो इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आता है कि फोर्स आखिर लग क्यों रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपके चार्ज पे, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है। क्या ऐसा रीज़न है? तो उसका रीज़न है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है जो एक किसी एक चार्ज के अराउंड, जो उस चार्ज की वजह से उसी चार्ज के अराउंड जो स्पेस होती है और वो जो दूसरे चार्ज पे उसको कोई इफ़ेक्ट डालती है, वो होती है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू एक्टिव होती है। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि मानिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि मानिए ये आपका एक चार्ज है, मान लीजिए ये आपका एक चार्ज है, ठीक है, और ये आपका एक दूसरा चार्ज है, ठीक है। अब ये इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कैसे? ये यहाँ रखा है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और पास आएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, और पास आएगा, और पास आएगा। जैसे ही ये कुछ एक सर्टेन पॉइंट में पहुँचेगा तो उस पर फोर्स आने लगेगा। अगर ये दोनों सेम है चार्जेस हैं तो ये रिपेल कर जाएंगे, और अगर दोनों आपके डिफरेंट चार्जेस हैं तो ये अट्रैक्ट कर जाएंगे। तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि ये रीज़न क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। ये जो इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे को एक फ़ोर्स प्रोवाइड कराएंगी जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब फोर्स, ठीक है। जैसे कि एक मैग्नेट होती है हमारी, सेम कॉन्सेप्ट किसमें रहता है कि एक मैग्नेट के पास आप एक दूसरी मैग्नेट लेके आओगे तो अगर वो बहुत सर्टेन डिस्टेंस पे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे वो पास आएंगी इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और जितना पास आएंगी उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो कहने का मतलब कि चार्ज के आसपास फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, चार्ज के दूर फील्ड वीक होती जाती है, तो फोर्स भी वीक होता जाता है। F=2 होता है, अगर मान लीजिए ये दो चार्जेस हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज की निकालें, हमें Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज उसके पास लेके आए Q0। अब हमने F=2 लिखा, इन दोनों के बीच का फोर्स वन, जो कि हमारा कूलम फोर्स है, 1/4πε Q1 Q2 Q0/r²। मान लो Q0 की वैल्यू अगर हम कह रहे हैं यूनिट चार्ज लेके आ रहे हैं टेस्ट चार्ज, तो ये वैल्यू क्या रह जाएगी, यही आपकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर हम किसी यूनिट चार्ज को किसी सर्टेन चार्ज के पास लेके आते हैं तो उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ से क्या निकलता है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो E=F/Q0 आ जाएगा। तो E की वैल्यू आपकी ये हो गई। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर लग जाएगा जिसकी वैल्यू होगी R/R मॉड। ये R मॉड और ये R² मिलके R³ बना लेंगे, और यहाँ पे ये R वेक्टर आ जाएगा जो कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म। और हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली चार्ज जिस पाथ में मूव करता है वो, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व्ड भी हो सकती हैं, और ये इमेजिनरी होती है। दर्शाने के लिए, उसको डिनोट करने के लिए हम लोग बेसिकली लाइंस बनाते हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होंगी, मतलब बाहर की तरफ होंगी। और रेडियली वाइड क्यों लगाया, अगर आप ध्यान दें तो एक सर्कल बन रहा है, और ये सब क्या है, सर्कल की एक मान लो रेडियस है, तो ये इस सर्कल से बाहर की तरफ जा रही है चार्ज से, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और एक सर्कल की रेडियस के फॉर्म में है, तो हमने बोला रेडियली आउटवर्ड। उसी तरह जब चार्ज नेगेटिव होगा तो हम बोलेंगे रेडियली इनवर्ड। नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं, पॉजिटिव से दूर जाती, नेगेटिव की तरफ आती हैं। तो अगर मान लो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रख दें तब क्या होगा, तो ये देखिए ये पॉजिटिव से निकलेंगी और कहाँ आएगी, नेगेटिव के पास। पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये कहीं दूर पॉजिटिव के से निकल रही है, कहीं दूर जाके नेगेटिव के पास वापस आ रही है। अगर आप ध्यान दें देखिए यहाँ पे हमने डेंस बनाई है, थोड़ा दूर गए तो और थोड़ा दूर हो गई, और दूर गए तो ये देख रहे बहुत दूर हो गई, इतना दूर हो गई कि हम इसको पेपर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये मान सकते हैं कि यहाँ पे आकर ये ऐसे मिल रही होंगी लाइक दिस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये अगर हम 3 पॉइंट्स दिखाएं P, Q, R, तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगी, Q पे उससे कम, और R पे सबसे कम होगी, ठीक है। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे हमारी फील्ड वीक होती जाएगी। जैसे कि मैग्नेट के केस में होता है कि जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाते जाते हैं हमारा उसका इफेक्ट कम होता रहता है। अब मान लो तो लाइक चार्जेस में 2 केसेस बनते हैं। मान लो लाइक भी है और इक्वल भी है, उस केस में क्या होगा कि देखिए ये आपके 2 चार्जेस हैं, ठीक है। आपके इन दोनों चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे चली और दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर एक दूसरे की यहाँ पे आई, और चूँकि देखो ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ से भी बाहर की तरफ निकलेगी,
ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ से भी बाहर की तरफ निकलेगी। तो ये बाहर की तरफ लाइंस ऐसे करके आ रही है और ये टकरा के यूँ निकल गई। उसी तरह ऐसे आई और ऐसे निकल गई। तो ये लेकिन ये एक दूसरे को टच कभी नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि टच करेंगे तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे और एक दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। हम आपको आगे बताएंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये आपकी निकल गई। तो कहने का मतलब ये कि बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं होगी। और ये जब दोनों चार्ज बराबर होंगे तो एकदम सेंटर में होगा। इसको पी इज हमने पी नाम दे दिया। पी न्यूट्रल पॉइंट है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और ये सेंटर पे होगा। ठीक है, अब मान लो कोई एक चार्ज बड़ा है। देखिए ये मान लीजिए चार्ज बड़ा है, ये चार्ज आपका छोटा है। ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो ये ज़्यादा ज़ोर से धक्का मारेगा कि ये ज़्यादा ज़ोर से धक्का मारेगा? दोनों रिपल कर रहे हैं क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नेटिक इक्वल ये उसके हैं चार्ज, दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव है। तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, यूँ जाएंगे या तो यूँ जाएंगे। तो अब चूँकि अगर पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ लाइन्स इसके बाहर निकलेंगी और ये पॉजिटिव है तो इसके भी बाहर निकलेंगी। तो ये दोनों लाइन्स आई, ये ज़्यादा ज़ोर से पुश करेगा, ये धीरे से पुश करेगा। तो पॉइंट आपका आपके बार मेग में ना आके किसकी तरफ जाएगा? वीक की तरफ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला उसको ज़ोर से पुश करेगा और वो धीरे से पुश कर पाएगा। तो चार्ज किसके पास रहेगा? छोटे वाले चार्ज के पास, न्यूट्रल पॉइंट। तो ये देखिए पी को हमने स्मॉल चार्ज की तरफ बना दिया है। बाकी कॉन्सेप्ट अब मान लीजिए हमारी लास्ट केस बनता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये होता है नॉन यूनिफॉर्म, मतलब प्लस माइनस रैंडमली बिखरे हुए हैं। यूनिफॉर्म मतलब एक सिस्टमैटिक पैटर्न में अरेंज है। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो पॉजिटिव से लाइन निकलेंगी, नेगेटिव के बाद जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव के बाद जाएंगी। तो ये आपस में पैरेलल होती है और इक्वल डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ और रिप्रेजेंटेशन लगभग सेम होता है क्योंकि वही प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट वही है कि पॉजिटिव से चलती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट करती है, कंटिन्यूस होती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से गई, यहाँ से मान लो गई, नेगेटिव के पास जाकर बीच में रुक गई, ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूसली फ्लो करती है कि नेवर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब देखो बेसिकली इलेक्ट्रिकल लाइन हमको बताती क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो ये बेसिकली अगर हम इस पर टैंजेंट बनाएं तो ये हमको डायरेक्शन देगा चार्ज का। अब मान लो दोनों इंटरसेक्ट कर गई, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है ना? तो ये एक टैंजेंट बनी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये टैंजेंट बनी। तो क्या एक ही चार्ज के दो पाथ हो सकते हैं कि वो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है? नॉट पॉसिबल। इसलिए कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, अब ये देखिए जब लाइंस पास होती हैं तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती हैं, जब लाइंस दूर होती हैं तो वो वीक मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती हैं। इसमें यही लिखा हुआ है। ठीक है, अगेन वही टैंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे और ये इक्वल डिस्टेंस होंगी। ठीक है, और फिर पॉइंट आता है 7 पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब अगर ये हमारा मान लीजिए पेज है, इसे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी ऊपर, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब वही है कि अगर ये शीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऊपर की तरफ आएगी लाइक दिस। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये नीचे की तरफ जाएगी लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। लास्ट पॉइंट इसमें आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाई ए सर्टेन डिस्टेंस। ये एक अरेंजमेंट होता है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक सर्टेन डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल। और डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉइंट टू बी रिमेंबर, डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऑलवेज रिमेंबर दैट। बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल डाइपोल जो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग नेगेटिव पहले लिख देते हैं जस्ट फॉर ईजनेस। और 12 क्यों लिखा हमने? 12 इसलिए लिखा है कल को हम लोग जब अभी डेरिवेशंस में आपको कराऊंगी आगे तो उसमें हर जगह मिड पॉइंट की बात आएगी। तो मिड पॉइंट में क्या होगा, ऐसे एल अगर हम एल लेते हैं तो L/2 होगा तो कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। 2L लेने से होगा कि L आप उसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, जस्ट और कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं। अब ये तो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल ऑफ द चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। किसी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। यूनिट क्या होगी? Q की यूनिट कूलम, L की यूनिट मीटर तो कूलम मीटर।
डायमेंशन क्या होगी, क्यू की डायमेंशन है 80, एल की डायमेंशन होगी एल, डिस्टेंस है तो P इज इक्वल टू ATL बन जाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, टोटल चार्ज इस पर क्या होता है 0। ठीक है, तो ये बात हो गई इलेक्ट्रिकल डायपोल की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंटेंसिटी ड्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आपने फोर्स पढ़ा था पिछले वीडियो में कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे फोर्स कितना होता है, अब उसी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे। जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।